आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। हमारा प्रश्न है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवरेन्स मेड ऑफ प्लाईवुड। सोवरेन्स ऑफ टाइप ए, हमारे पास दो प्रकार का सोवरेन्स है, स्मारिका है, जिसको कि प्लाईवुड से बनाना है। एक जो सोवरेन्स है वो ए टाइप का है, एक जो सोवरेन्स है वो ए टाइप का है, और एक जो सोवरेन है वो बी टाइप का है। दो प्रकार का सोवरेन हमको प्लाईवुड से बनाना है। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवरेन्स मेड ऑफ प्लाईवुड। Sovereigns of type A requires 5 minutes each for cutting। तो जो A टाइप का सॉवरिन है उसके कटिंग के लिए हमको 5 मिनट का समय चाहिए। तो ये जो कटिंग है, तो A टाइप का जो सॉवरिन है उसके लिए 5 मिनट का टाइम चाहिए। एंड 10 मिनट्स इच फॉर असेंबलिंग, और असेंबलिंग के लिए हमको 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए। सोवरेन्स ऑफ टाइप बी, तो बी टाइप का जो सोवरेन्स है उसके लिए 8 मिनट चाहिए कटिंग के लिए और 8 मिनट चाहिए असेंबलिंग के लिए। तो 8 मिनट कटिंग के लिए चाहिए और 8 मिनट असेंबलिंग के लिए चाहिए। There are 3 hours 20 minutes available for cutting। कटिंग के लिए टोटल कितना समय हमारे पास है? 3 घंटा और 20 मिनट का। तो उपलब्ध समय जो है, अवेलेबल टाइम, कटिंग के लिए अवेलेबल टाइम है 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट, इसका मतलब हुआ 3 घंटा का मतलब हुआ 180 और 20 200 मिनट टोटल कटिंग के लिए अवेलेबल टाइम है। एंड 4 आवर्स फॉर असेंबलिंग, और ये जो असेंबलिंग है उसके लिए कुल हमारे पास 4 घंटे का समय रहता है। 4 आवर्स, तो ये हो जाएगा 240 मिनट, 240 मिनट। द प्रॉफिट इज ₹5 ईच फॉर टाइप ए। टाइप ए के लिए 5 रुपए का फायदा मिलता है, एंड 6 ईच फॉर टाइप बी। तो टाइप ए प्रकार का जो सॉवरिन है उसके लिए प्रॉफिट मिलता है हमको, प्रॉफिट जो है 5 रुपए का प्रॉफिट है ए टाइप का बनाएंगे तो, और 6 रुपए का प्रॉफिट है बी टाइप के लिए। हाउ मैनी सॉवरेन्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमको ए टाइप का सॉवरेन कितना बनाना पड़ेगा और बी टाइप का सॉवरेन कितना बनाना पड़ेगा, वो हमको निकालना है। तो मान लीजिए कि ए टाइप का सॉवरेन हमको एक्स क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा और बी टाइप का जो सॉवरेन है उसकी संख्या वाई है। तो चलिए हम एलपीपी बनाते हैं। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विल बी
सबसे पहले हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो जो प्रॉफिट है उसको हम जेड से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए 5 रुपया का प्रॉफिट है ए टाइप के सॉवरिन में जिसकी संख्या x है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पर आ जाइए 6 रुपए का प्रॉफिट है बी टाइप के लिए मतलब y, तो 6y। ये है हमारा प्रॉफिट, इसी को हमको मैक्सिमाइज करना है। अब आते हैं हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स देखिए, सबसे पहले हम कटिंग पे आते हैं। कटिंग पे क्या है, यहाँ पर 5x और प्लस 8y, 5x प्लस 8y, ये 200 मिनट है, तो कम से कम 200 मिनट होना चाहिए। 200 मिनट के बराबर हो सकता है और 200 मिनट से कम का समय मिलता है हमको कटिंग के लिए, 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं असेंबलिंग में। तो असेंबलिंग में हमको क्या क्या मिलता है, 10 मिनट मिलता है टाइप ए के लिए, तो 10x, और 8 मिनट मिलता है टाइप बी के लिए, तो 8y, 8y। तो असेंबलिंग के लिए भी हमको 240 मिनट के बराबर या उससे कम का समय मिलता है। अधिकतम समय है ये, 240 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये जो ए टाइप का सॉवरिन है उसकी संख्या x है, तो वो पॉजिटिव होगा, और बी टाइप का जो सॉवरिन है उसकी संख्या y है, तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से ये हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स बना। चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं यहीं पर। तो ग्राफ बनाने से पहले ये जो इनइक्वालिटी 1 है, 5x प्लस 8y लेस देन को छोड़ के इक्वल टू 200 लिखते हैं। इसके पहले का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, तो ये बनाना आप सीख गए होंगे। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। यदि x का मान 0 रखते हैं तो यह आ जाएगा y का मान होगा 200/8, 200/8। तो 200/8 का मतलब होता है 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी कि 25 आया। यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान आएगा 5 चौके भी 40 आएगा। इसी तरह यहाँ पर इनइक्वालिटी 2, 10x प्लस 8y, इसमें इज इक्वल टू 240 लेते हैं। इसके लिए भी हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाना काफ़ी आसान है। इसके पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसको आप धैर्य से देखिएगा, तो आपको बहुत ही आसानी होगी सवाल बनाने में। यहाँ पर यदि x का मान मैं 0 रखता हूँ तो y का मान मिलेगा 240/8, यानी कि 30 आएगा। और यदि y को मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पर मिलेगा 10x बराबर 240, मतलब x बराबर 24। अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो यहीं पे मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जो x एक्सिस में कहां तक की संख्या लेना है, देखिए x एक्सिस में अधिकतम 40 है, तो 40 तक ले लीजिए। यहाँ पर ये 10, 20, ये 30 और ये 40, ये x एक्सिस में। और y एक्सिस में हम देखते हैं यहाँ पर अधिकतम कितना है, अधिकतम 30 है, तो ये 25 है, ये 30 है, मतलब 30 तक ले लेते हैं। तो ये 10, ये 20 और ये 30, ये y एक्सिस में। और ये मूल बिंदु है जिसका कि निर्देशांक कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है। पहला पॉइंट है हमारा 0 और 25, तो x अक्ष में 0 और y अक्ष में 25,
तो ये हो गया 10, 20 और ये 30, मतलब 25 यहाँ कहीं पर आएगा। तो ये हो जाएगा 0 और 25। दूसरा पॉइंट है x अक्ष में 40 और y अक्ष में 0। तो x अक्ष में 40, 10, 20, 30, 40, ये हो जाएगा 40 और 0। ये दोनों को मिला दीजिए। तो ये मैंने मिला दिया। इस रेखा का नाम है 5x + 8y = 200। 5x + 8y = 200। यहां पर दूसरा टेबल देखिए, x अक्ष में 0 और y अक्ष में 30 खोजना है। y अक्ष में 30, 10, 20, 30, ये है 0 और 30। अब x अक्ष में 24 और y में 0। x अक्ष में 24, तो 10, 20 और 30, तो 20 और 30 के बीच में कहीं पर भी 24 होगा। तो हो जाएगा 24 और 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिला लीजिए। तो ये दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। इसका नाम है, इस रेखा का नाम 10x - 8y = 240। 10x - 8y = 240। अब सबसे पहला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट को हम लेते हैं यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, उसमें 0, 0 रखना है। तो 5x + 8y is less than or equal to 200। यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 0 रखते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 छोटा होगा या बराबर होगा 200 से। तो ये ट्रू है। तो रिजल्ट जब ट्रू आता है तो ये 5x - 8y वाली जो लाइन है उसके नीचे तरफ शेडेड एरिया बनाते हैं। तो चलिए उसके नीचे साइड शेडेड एरिया बनाते हैं। 5x - 8y = 200 के लिए ट्रू आया है। तो 5x - 8y वाली जो लाइन है उसके नीचे तरफ शेडेड एरिया बनाते हैं। तो ये देखो मैं बना रहा हूं। मूल बिंदु की दिशा में, ओरिजिन की दिशा में हमको शेडेड करना है। ओरिजिन के डायरेक्शन में हमको शेडेड करना है और नीचे शेडेड करना है लाइन के नीचे, क्योंकि ट्रू आया है। अब दूसरा जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है उसको हम लेते हैं। दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है देखिए, यहाँ पर 10x - 8y छोटा है या बराबर है 240 से। 10x - 8y छोटा है या बराबर है 240 से। यहां पर भी हम x और y का मान 0 रखते हैं। तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 छोटा है या बराबर है 240 से। ये भी ट्रू है। तो 10x - 8y वाली जो लाइन है उसके नीचे शेडेड करेंगे। ये लाइन है देखिए, ये लाइन 10x - 8y, इसके नीचे मूल बिंदु साइड हम लोग शेडेड एरिया बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये मैं बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये शेडेड एरिया है उस लाइन के नीचे की ओर। ये सब काम प्रथम चतुर्थांश में ही होना है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब ये y अक्ष के बाहर नहीं जाना है और ये x अक्ष के नीचे भी नहीं आना है। सब काम ग्राफ बनाने का, शेडेड करने का फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है O, और ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है B, है ना, और ये पॉइंट मान लीजिए कि C है, ये पॉइंट आपको D मान लेते हैं, और जहां पे कट हुआ है उसको हम E मान लेते हैं। तो यहां पर 2 कलर हमको प्राप्त हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कहां पर 2 कलर प्राप्त हो रहा है। ये देखिए, ये एक ऐसा एरिया है
ये आपको दिख रहा होगा, मैं येलो कलर में इसको बना रहा हूं। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर हमको 2 कलर मिला है। तो यही वो कॉमन एरिया है, यही वो फिजिबल रीजन है जहां पर हमको जेड का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो इस फिजिबल रीजन में 4 कॉर्नर पॉइंट है। एक तो ओ है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट यहां पर ए है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ई है और चौथा कॉर्नर पॉइंट सी है। तो ओ का निर्देशांक 0 0 है, ए का 0 25 है, सी का 24 और 0 है, लेकिन ई का मालूम नहीं है। तो ई है क्या चीज? ई कुछ नहीं है बल्कि ये दोनों लाइनों का कटिंग पॉइंट है। तो दोनों इक्वेशन को लिख के उसको सॉल्व कर देते हैं। पहला इक्वेशन है 10x, हमारा जो पहला इक्वेशन है वो 10x धन 8y बराबर 240, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 5x धन 8y बराबर 200। 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 200। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कटा, 10 में 5 गया तो यहाँ पर 5x, 240 में 200 गया तो 40, तो x बराबर आया 8। अब x का मान हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 10 गुणित 8 प्लस 8y बराबर 240, तो हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 240 माइनस 80, 10 अट्ठे 80। तो 8y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 में 0 गया तो 0, 14 में 8 गया तो 6, 160 आया। तो y का मान यहां पर आएगा 20। तो x का मान आया यहाँ पर 8 और y का मान आया 20। तो E का जो निर्देशांक होगा वो होगा 8 और 20। अब 4 कॉर्नर पॉइंट हमको मिल चुका है, चारों को मैं एक जगह यहां पर लिखता हूं। जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है O जिसका कि कोऑर्डिनेट 0 0 है, दूसरा नंबर में A 0 25, ए के बाद यहां पर ई है 8 20, और ई के नीचे आएंगे तो यहां पर सी है 24 और 0। ये 4 कॉर्नर पॉइंट है उस फिजिबल रीजन में। अब यहां पर जेड लिखते हैं। जेड क्या है वो देखिए, यहां पर जेड है 5x धन 6y, 5x प्लस 6y। तो सबसे पहले हम यहां पर x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे, तो ये 0 और ये 0, मतलब z का मान 0 आएगा। अब x का मान 0 रखेंगे और y का मान 25, तो y का मान 25 रखिए यहाँ पर, ये तो 0 हो जाएगा, तो 25 छक्के 150, 150। अब x का मान 8 और y का मान 20 रखना है, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 5 गुणित 8 प्लस 6 गुणित 20, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 प्लस 6 20 छक्के 120, 120, यानी क्या आया 160 आया। अब लास्ट में हम x का मान 24 और y का मान 0 रखेंगे, तो y का 0 रखने की जरूरत है ही नहीं, x का मान 24 रखिए, तो 5 इंटू 24, ये हो जाएगा 5 चौके 20 का 0, हासिल है 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर z का मान 0 है, 150 है, 160 है, 120 है, तो अधिकतम मान कितना है? 160 है।
मतलब ये वाली लाइन। तो जेड का अधिकतम मान 160 है और किस बिंदु पर है, 8 और 20 पर है। तो उसको लिख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 168 पॉइंट, कौन सा पॉइंट पर, 8 और 20 पर। यही हमारा आंसर है। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं कि हमको ए टाइप का जो सॉवरिन है उसको 8 की संख्या में बनाना पड़ेगा और जो बी टाइप का सॉवरिन है उसको हमको कितना बनाना पड़ेगा, कम से कम 20 बनाना पड़ेगा, तब जाके हमको मैक्सिमम प्रॉफिट 160 रुपए का मिलेगा। यही हमारा आंसर है।